नमस्कार भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारी YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज का जो टोटका है हमारे व्यापारिक भाइयों के कहने के ऊपर हम यह टोटका आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह जो टोटका है यह है व्यापारिक कर्जे को शीघ्र से शीघ्र चुकाने का टोटका। जी हाँ भक्तों, व्यापार के अंदर, कारोबार के अंदर ना चाहते हुए भी कर्जा दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक बढ़ता ही जाता है। लेकिन जब हम कर्जा कम करने की कोशिश करते हैं, कर्जे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे किए हुए सारे के सारे प्रयत्न उस कार्य के अंदर असफल होने लगते हैं। यदि आपको भी किसी ऐसे ही विषय के ऊपर समस्या आ रही है, आप भी कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हो और कर्ज आपका चाहते हुए भी नहीं उतर पा रहा है, तो आज का मेरा बताया हुआ यह टोटका अवश्य देख लें, क्योंकि इस टोटके के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जल्दी से जल्दी और शीघ्र से शीघ्र कर्जा मुक्ति कैसे हो सकती है। भक्तों, नीचे आपको मैं एक यंत्र दिखाने वाला हूं, उसकी संपूर्ण विधि बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके, आप उनसे लाभ प्राप्त कर सको। अगर आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे विशेषज्ञ के नंबर हैं, आप उनसे परामर्श कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, हम बढ़ते हैं इस टोटके की ओर कि इस टोटके को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो भक्तों, इस यंत्र की यह आकृति, यह गिनती जान ले। यह यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसको दुकान, कारोबार, यानी कि जिस कारोबार के चलते हुए आपने कर्ज उठाया हुआ है, उस कारोबार के अंदर आपने इस यंत्र को स्थापित करना होता है। सबसे पहले तो इस यंत्र को बनाने के लिए भक्तों आपने किसी सफ़ेद कागज़ का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ जो भक्तों रहेगी सबसे महत्वपूर्ण, वो ये है कि मुहूर्त, यानी कि आपने इसे सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, शुक्रवार आदि के दिन, किसी भी शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी पल के ऊपर आप इस यंत्र का निर्माण करें। निर्माण करने के लिए आपने लेना है एक तो सफ़ेद कागज़, और उसके बाद में आपने लकड़ी अगर आम की हो तो वो सबसे भी बेहतर है। आम की लकड़ी के द्वारा आपने एक कलम बनानी है, और कलम बनाने के बाद आपने रक्त चंदन या फिर आप अष्टगंध का इस्तेमाल कर सकते हो, गोरोचन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। उनकी सहायता से आपने इस यंत्र का हूबहू ऐसे की ऐसे ही निर्माण कर लेना है, इसी प्रकार से सफ़ेद कागज़ के ऊपर। यंत्र निर्माण करने के बाद भक्तों आपने क्या करना होगा कि जहाँ पर आप पूजा पाठ, जो भी आपका घर पे स्थल बना हुआ है, वहाँ पर आप इस यंत्र को रखें, इसको धूप दीपक के द्वारा अभिमंत्रित करें और इसकी पूजा पाठ करें। जो भी आप पूजा पाठ नॉर्मल करते हो वही पूजा पाठ करें, और मन ही मन इस यंत्र को सामने अपनी जो कर्ज की समस्या है, उस कर्ज की समस्या को आप इस यंत्र को प्रकट करें, ताकि उस समस्या को दूर करने में यह यंत्र आपकी सहायता करे। और जैसे ही आपका यंत्र पूरा हो जाए, पूजन पूरा हो जाए, उसके बाद में भक्तों आपने क्या करना होगा कि आपने इस यंत्र को दुकान, कार्यालय, फैक्ट्री या कारखाना, जहाँ पर भी आप कारोबार करते हैं, उस स्थान के ऊपर आपने इस यंत्र को लेकर जाना है। और लेकर जाने के बाद आपके जो व्यापारिक चौखट होगी, चौखट के ऊपर दाहिने कोने के अंदर आपने इस यंत्र को वहाँ पे चिपका देना है। जी हाँ, चौखट के अंदर दाहिने कोने में आपने इस यंत्र को वहाँ पर चिपका देना है। और रोज़ जब भी आप सुबह पूजा पाठ, अगरबत्ती अपने कारोबार या दुकान में करें, तो इस यंत्र को आपने धूप दिखानी है, और धूप दिखाने के बाद अपनी कर्जा मुक्ति की जो प्रार्थना है इस यंत्र के आगे आपने अवश्य करनी है। भक्तों, अगले दिन से ही इस यंत्र का प्रभाव आपके कारोबार और कर्ज मुक्ति के लिए प्रारंभ हो जाएगा। यह यंत्र आपके कर्जे को दिन प्रतिदिन कम करता जाएगा, और कब आप इस कर्ज के बोझ से परे हो जाओगे, बिल्कुल हल्के हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर इस यंत्र को इस प्रकार कागज से लिखने से ही आपको लाभ प्राप्त हो जाए, उसके बाद भक्तों आपने इस यंत्र को चांदी के पत्र के ऊपर, यानी कि चांदी के पत्र के ऊपर आपने इस यंत्र को निर्माण करवा लेना है। और करवाने के बाद जो विधि मैंने आपको बताई है, उस ही विधि से अपनी दुकान, कारोबार, कारखाना या फैक्ट्री के अंदर आपने इसको चिपका देना है। यह यंत्र आपको कभी भी कर्ज के बोझ के तले दबने नहीं देगा। हमेशा समय समय के ऊपर आपका कारोबार भी अच्छा चलाएगा और आपको कर्ज मुक्ति भी देगा। तो
तो भक्तों बहुत ही साधारण टोटका है जिससे आप किसी भी प्रकार का कर्ज का बोझ अब आपको सहने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको हमारा टोटका अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।